चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या सबसेट नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। यानी कि हमको ये बताना है कि ये जो पहले वाले सेट दे रखे हैं ना, ये दूसरे वाले के सबसेट हैं या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे। पहले वाले में अभी हमें 2 3 4 और दूसरे वाले में भी इसके अभी अब आ रहे हैं 2 3 4, इसलिए ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसेट, यानी कि जो पहला वाला समुच्चय है ये दूसरे वाले का सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। अगले वाले में देखिए इसमें आ रहे हैं ABC, इसमें आ रहे हैं BCD, यानी इसका जो A है वो इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट नहीं है। ठीक है, उससे अगला देखिए X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और इधर X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी विद्यालय के अंदर होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट सबसेट हो जाएगा, यानी ये उस दूसरे वाले का एक उपसमुच्चय हो जाएगा। आगे देखिए, किसी समतल में स्थित एक वृत्त और एक समान समतल में स्थित जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस वाले सेट के अंदर तो जितने भी वृत्त हैं ना वो सब आ जाएंगे, छोटे बड़े सब आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इधर वाले में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वही वृत्त आएंगे जिनकी त्रिज्या 1 है, यानी इतने बड़े वृत्त आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इधर वाले में तो बड़े वृत्त भी हैं, यानी कि जो इधर वाले के सभी वृत्त हैं वो इसके अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर सभी वृत्त नहीं है तो फिर ये हो जाए, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इधर कर देंगे हम सबसेट नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और इधर है किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखो इधर तो त्रिभुज है और इधर आयत है, तो त्रिभुज आयत वाले सेट में नहीं हो सकते, इसलिए ये एक सबसेट नहीं है, यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला देखो। अगले में कह रहा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी कि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज ही होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज त्रिभुजों के अंदर ही आते हैं, इसलिए ये एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला क्या आ रहा है, देखो इससे अगला आ रहा है एक समप्राकृत संख्या और इधर लिख रहा है एक x पूर्णांक है। ठीक है, तो इधर तो आ जाएंगी हमारी प्राकृत संख्या। कौन कौन सी है प्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या कौन कौन सी है, देखो 2 4 6 ऐसे ऐसे। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से हैं, प्लस की और माइनस की सब संख्या आती है ना, उसको पूर्णांक कहते हैं। जैसे माइनस अनंत से लेके जैसे मान के चलो इधर तो दे रखा है समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या होती है हमारी 2 4 6 ऐसे ऐसे चलती हैं। ठीक है, इधर आ रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं -2 -4 -6 ऐसे ऐसे और 0 2 4 6। ठीक है, तो इसके देखो 2 4 6 इसके अंदर आ रहे हैं और 2 4 6 इसके भी अंदर आ रहे हैं, यानी कि समप्राकृत संख्या पूर्णांक के अंदर ही आती है, इसलिए एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जांचिए कि क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य है, यानी कि हमको चेक करना है कि ये सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है। ठीक है, तो देखो ए और बी इसके अंदर है, इसके अंदर भी ए बी है और ए है, दोनों है, यानी कि ये सबसेट होगा। जबकि यहाँ पे लिख रहा है क्या, यहाँ पे लिख रहा है कि ये सबसेट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। ठीक है, इससे अगला जो आ रहा है उसमें ए और ई है और इधर लिख रहा है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इधर तो आ जाएंगे ए ई आई ओ और यू। ठीक है, और इधर ए और ई दे रखे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। तो यहाँ पे भी सबसेट ही दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इससे अगले में क्या होगा।
देखिए इससे अगला क्या कह रहा है, इससे अगला कह रहा है इधर तो दे रखे हैं 1 2 3 और इधर दे रखे हैं 1 3 5। इस यानी कि इधर वाले के अंदर क्या नहीं है, 3 तो है, 2 नहीं है। ठीक है, देखो इधर वाले के अंदर 2 नहीं है, इसलिए क्या है, एक सबसेट नहीं होगा, यानी कि ये एक असत्य कथन हो गया। उससे अगले वाले में देखो इधर तो ए दे रखा है, इधर भी ए दे रखा है। ठीक है, इसलिए ये एक सबसेट हो जाएगा, यानी कि ये सत्य कथन है। ठीक है, उससे अगले वाले को देखो, इधर ए दे रखा है और इधर ए बी सी दे रखा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे चिन्ह अलग है। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह किसका दे रखा है, ये चिन्ह दे रखा है, बिलोंग्स टू का चिन्ह दे रखा है, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा है ना, ये कोष्टक सहित ये जो है वो इसका एक अवयव होना चाहिए। जबकि यहाँ पे एक सेट दे रखा है और इधर भी एक सेट दे रखा है, तो सेट के बीच में हमेशा सबसेट का चिन्ह लगता है, ये बिलोंग्स टू वाला अवयव के अंदर लगता है। ठीक है, तो इधर तो एक अवयव नहीं दे रखा, देखो ये अवयव नहीं दे रखा। अगर ये कोष्टक नहीं होते, ये बगल वाले कोष्टक नहीं होते ना, तब तो ये सत्य हो जाता है, इसलिए अब ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, उससे अगला देखो, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है और इधर दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अब यहाँ देखो 6 से कम की प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जबकि 36 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 और कौन सी होती है, 2 और 3। मतलब उसके अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 2 3 आएंगे। ठीक है, अब इससे मिलाकर आप कुछ भी बना सकते हैं। देखो 36 को विभाजित करने वाली संख्या हो जाएंगी, सबसे पहले तो हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं, देखो फिर से लिखते हैं। ठीक है, 36 को विभाजित करने वाली संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। 5 विभाजित करती है क्या, नहीं करती, यानी कि इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 है, जबकि इधर वाले के अंदर 5 नहीं है, तो ये एक सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा, असत्य। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये दे रखा है हमारे लिए 1,2 और देखो यहाँ पे ये पूरा ये एलिमेंट है। ठीक है, ये कोष्टक सहित ये जो 3 और 4 लिख रहे हैं ना, ये पूरा एक अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पूरा दे रखा है ना 3,4, ये अवयव के रूप में लेना है हमको, ना कि ये कोई सेट नहीं है, ये एक अवयव है। ठीक है, अब यहाँ देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, अपने कारण बताना है। ठीक है, तो देखो अपना कारण कैसे बताएंगे, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने अभी बताया था ये 3,4 कोई सेट नहीं है, ये इसका अवयव है, तो ये एक असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, ये जो दे रखा है ना पूरा ये कोष्टक सहित, ये इसका एक सबसेट नहीं है बल्कि एक अवयव है, अतः ये एक असत्य कथन है, ऐसे लिखना है। ठीक है, उससे अगला देखो, कोष्टक सहित 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू दे रखा है ना, और बिलोंग्स टू अवयव के लिए यूज होता है, तो ये तो इसका एक अवयव है और चिन्ह भी सही लग रहा है, इसका मतलब एक सत्य कथन है। ठीक है, उससे अगला देखो, हमको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, कारण बताना है, तो ये तो सत्य है। ठीक है, इसका एक अवयव ही है ये। उससे अगला देखो, उससे अगले में देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये भीतर वाला तो कोष्टक एक अवयव है, जबकि जो बाहर वाला कोष्टक है वो क्या बता रहा है कि ये एक सबसेट है और चिन्ह भी सबसेट का लग रहा है, यानी कि ये भी एक सत्य कथन है। अंदर वाला कोष्टक तो बता रहा है कि ये एक अवयव है और बाहर वाला कोष्टक बता रहा है कि ये एक सबसेट है, इसका मतलब है कि ये एक सबसेट है। ठीक है, यानी कि ये एक सत्य कथन है। आगे देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक क्या है, इसका एक अवयव होना चाहिए, जबकि एक इसका एक अवयवी है। ठीक है, तो एक इसका अवयवी है, तो ये भी क्या हो गया, एक सत्य कथन हो गया। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखना है, जो ये बिलोंग्स टू वाला चिन्ह होता है ना, ऐसे ई जैसा, ये तो अवयव के लिए यूज होता है। और जबकि सी जैसा चिन्ह होता है ना सबसेट का, वो हमेशा एक सेट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिलोंग्स टू वाला आया है इसमें, और ये आगे एक अवयव लिखा हुआ है, यानी कि एक सत्य कथन है। ठीक है, अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या कह रहा है, वन इज सबसेट ऑफ ए, जबकि हम जानते हैं कि वन तो क्या है, इसका एक अवयव है, इसलिए ये अगला जो है वो असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, उससे अगला देखो, 1,2,5 इज सबसेट ऑफ ए। देखो 1,2,5 और बाहर कोष्टक लग रहा है, यानी कि एक सबसेट है, और चिन्ह भी सबसेट का लग रहा है, यानी कि क्या है, ये एक सत्य कथन है। ठीक है, उससे अगला देखो, उससे अगले में क्या कह रहा है, 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, जबकि यहाँ पे क्या लग रहा है, कोष्टक लग रहा है। कोष्टक का मतलब क्या होता है, सबसेट होता है, यानी सेट होता है। ठीक है, जबकि सेट इसके अंदर क्या है, नहीं है, अवयव है। ठीक है, 1 और 2 और 5 इसके अवयव है, ना कि सबसेट। यहाँ पे सबसेट लिख रहा है ये। ठीक है, तो ये एक असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह तो लग रहा है अवयव का, और यहाँ पर कोष्टक का मतलब होता है कि एक सेट है, यानी कि ये क्या हो गया, असत्य कथन हो गया। उससे अगला देखो 1,2,3, तो देखो थ्री और फोर एक पूरा अवयव है। ठीक है, जबकि 1 और 2 अलग अवयव है, जबकि यहाँ पे साथ में लिख दिया है, तो ये क्या हो गया, असत्य कथन हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि 1 और 2 तो क्या है, यहाँ पर सेट बन जाएगा, 1 और 2 का तो सेट बन जाएगा, लेकिन 3 का नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 4 तो एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 अकेला लिख दिया इसने, तो एक असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, उससे अगला देखो, आगे वो हमको बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये चिन्ह किसका आ रहा है, चिन्ह आ रहा है अवयव का, जबकि इसके अंदर फाई कोई अवयव नहीं है। फाई तो क्या होता है, हमारा उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय के लिए हमेशा सबसेट का चिन्ह आता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर चिन्ह दे रखा है अवयव का, तो ये क्या हो जाएगा, एक असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, उससे अगला देखो, उससे अगले में कह रहा है कि फाई इज सबसेट ऑफ ए। तो फाई तो सभी का सबसेट होता है। ठीक है, किसी भी हर समुच्चय का सबसेट होता है फाई, और यहाँ पे भी चिन्ह भी सबसेट का आ रहा है, यानी कि ये एक सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फाई जो है वो एक कोष्टक में बंद कर दिया। अगर फाई को कोष्टक में बंद कर देते हैं तो वो एक अवयव बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह क्या दे रखा है, सॉरी, यहाँ पे देखो फाई को कोष्टक में बंद कर रखा है। ठीक है, अगर फाई को कोष्टक में बंद कर देते हैं, वो एक सबसेट बन जाता है। तो यहाँ पे एक पूरा फाई तो अवयव बन गया, लेकिन ये कोष्टक सहित पूरा सबसेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये फाई जो है ये एक सबसेट तो है, लेकिन फाई इसके अंदर है क्या, सबसेट हमेशा तभी बनता है जब उसका कोई अवयव हो वो, यानी कि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, कोष्टक के अंदर फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, और उसे सबसेट बना दिया है किसका, ए का। लेकिन ए का सबसेट तभी बनता है जब कोष्टक के अंदर ए के अवयव लिखे हों। यहाँ पे फाई ए का अवयव है क्या, नहीं है, यानी कि फाई कहीं से वैसे ही उठा के और सबसेट बना दिया है, तो ये एक सबसेट नहीं होगा, क्योंकि फाई जो है वो ए के अंदर तो है ही नहीं, और वैसे ही सबसेट बना के लिख दिया है। अभी हम यहाँ पे लिख दें, मान के चलो ऐसे लिख दें हम यहाँ पे, क्या मान के चलो 18 लिख दे। ठीक है, 18 देखो, मान के चलो हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, 32 इज सबसेट ऑफ ए। तो 32 क्या ए के अंदर है क्या, नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ऐसे ही फाई ए के अंदर है क्या, फाई ए के अंदर नहीं है, तो फाई तो ए का सबसेट होगा, लेकिन ये फाई, ये जो कोष्टक के अंदर फाई है ना, ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर वाली चीज़ ए के अंदर होनी चाहिए पहले, तो ए के अंदर तो फाई है नहीं है, तो ये एक सबसेट नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।